अब सही है। तो सर क्या नाम से हमें पता लग रहा है इस चैप्टर में कि कुछ एरर किया होगा और उस एरर की हमें करेक्शन करनी होगी। हमारा पूरी की पूरी अकाउंटिंग, पूरा का पूरा चैप्टर इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि कुछ एरर हुआ है उसको करेक्ट करना है। अब सर एरर में आप लोग माशाल्लाह बेहतरीन लोग हैं, सब बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं एरर क्या होता है। कैलकुलेटर आप लोगों ने पिछले 4 महीने से यूज करके दिखाया है मुझे कि कैसा यूज करते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता है कि भाई एरर क्या होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी डेफिनेशन अगर पूछी जाए तो व्हाट डज इट मीन बाय एन एरर। सर एरर इज अ नॉन फ्रॉडुलेंट मिस्टेक। सर नॉन फ्रॉडुलेंट क्या होता है, 1 मिनट के लिए छोड़ दो। अ मिस्टेक इन दी रिकॉर्डिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन, दैट्स इट। वालेकुम सलाम बेटा हमजा, क्या हाल है। तो सर एरर से क्या कहा, एरर की डेफिनेशन में क्या आया, एक मिस्टेक है रिकॉर्डिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग ट्रांजेक्शन। सर हमने पूरी दुनिया अभी जब शुरू से लेकर आज तक जितनी अकाउंटिंग सीखी है सब में एक ही चीज हम बेसिक पढ़ते हैं कि भाई अकाउंटिंग का मतलब डेबिट और क्रेडिट करना है, एक डबल एंट्री पास करनी है। हमने पूरी अकाउंटिंग इसी के ऊपर अपनी बेस करके रखी हुई है, ठीक है। तो सर जब इस डेबिट और क्रेडिट में कुछ मसला हो जाए, इस डेबिट और क्रेडिट में मैं कोई गलती कर दूं तो दैट विल बी कॉल्ड एन एरर, ठीक है। अच्छा दूसरा वर्ड जो यहाँ पे रखा गया दैट इज नॉन फ्रॉडुलेंट। अच्छा फ्रॉडुलेंट या फ्रॉड का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है। हाँ भाई, धोखा, ठीक है। और और क्या होता है भाई फ्रॉडुलेंट। डिसीव करना, धोखा देना, चलो सही है काफी हद तक। सर अकाउंटिंग की दुनिया में फ्रॉड का मतलब क्या होता है। अभी तो हमने फ्रॉड का वर्ड लिया है, ये इसको तो हमने धोखे से अपने इंटरप्रेट कर लिया, ठीक है। अकाउंटिंग की दुनिया में फ्रॉड का मतलब है दो नंबरी। दो नंबरी मतलब इंग्लिश जबान में अगर बोलें, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सही, मैनिपुलेट करने का मतलब क्या होता है सर, अपने हिसाब से चीजें एडजस्ट करना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एंट्री बननी थी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 100 रुपए की। सही, मेरी ये एंट्री बननी थी, मैंने क्या किया, चुपके से एक जीरो और लगा दिया। सही है। अगर सर ये चुपके से लगाया, अगर सर ये चुपके से लगाया ये सोच के कि किसी को नजर नहीं आएगा, मेरे अकाउंटिंग में मेरे पीएनएल में 100 सेल्स जो है वो 900 रुपए की ज्यादा आ जाएगी, दिस विल बी कॉल्ड अ फ्रॉड। सही। लेकिन अगर ये जीरो सर मैंने गलती से लगाया कि बाय मिस्टेक मुझसे जीरो एक मरतबा एक्स्ट्रा प्रेस हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एन एरर, ठीक है। तो अगर मैं जानबूझ के एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड करूं दैट विल बी कॉल्ड अ फ्रॉड। सही है। लेकिन अगर जानबूझ के नहीं, बाय मिस्टेक मैंने एक कोई नंबर ऐड कर दिया, कोई नंबर लेस कर दिया, कोई और भी मिस्टेक हुई, कोई भी चीज हुई, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी वो गलती करने की, बाय मिस्टेक मुझसे हो गया, दैट विल बी कॉल्ड एन एरर, ठीक है। हाउ वुड वी नो इफ इट इज अ फ्रॉड और नॉट। सर इसके दो तरीके जो हम आप लोग इंशाल्लाह ऑडिट में आगे पढ़ोगे। देखो एरर के पीछे ना कोई लॉजिक नहीं होती, फ्रॉड के पीछे कोई लॉजिक होती है। उर्दू आसान जबान में तो यही फर्क है, ठीक है। और दूसरी चीज सर, फ्रॉड को छुपाने की कोशिश की जाती है, एरर को छुपाने की कोशिश नहीं की जाती, ठीक है। अगर मैं एंट्री पास कर रहा हूँ कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 100 की जगह 1000 से, अगर मैं ये फ्रॉड कर रहा होता तो मैं इसको पता है क्या करने की कोशिश करता, मैं इसकी जो इनवॉइस है वो भी 1000 रुपए की ही बनाता। सही, कि सर यहाँ से तो नजर नहीं आएगा, तो फिर सर कैसे पकड़ा जाता, फिर वो ऑडिट में सीखेंगे कि कैसे पकड़ा जाता। लेकिन अगर मैं मिस्टेक कर रहा होता तो सर मेरी एंट्री तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट 1000 रुपए की आ रही होती, लेकिन मेरी इनवॉइस पे तो 100 रुपए लिखे आ रहे होते, क्योंकि कस्टमर को तो मैं 100 रुपए की इनवॉइस बेचूंगा ना। तो सर फ्रॉड और एरर का डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन का। अगर मैंने इंटेंशनल कोई अकाउंटिंग गलत करी है दैट विल बी कॉल्ड एन फ्रॉड, और अगर इंटेंशनल नहीं है बाय मिस्टेक मुझसे हो गई है तो दैट विल बी कॉल्ड एन एरर। क्या ये चीज समझ में आती है। कोई मसला, बेहतरीन। अच्छा सर अब हमारे पास एरर्स हैं दो टाइप के, जो हमने पीछे चैप्टर नंबर 3 में भी थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया था, जब हमने लेजर्स के बारे में और ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ा था। सर ट्रायल बैलेंस के बारे में हमने सीखा था कि एक टॉपिक हमने उसमें पढ़ा था दैट वाज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कि सर उसकी पहली लिमिटेशन यही लिखी हुई थी कि सर ट्रायल बैलेंस से आपको तमाम एरर्स पता नहीं चल सकते, देयर विल बी सम एरर्स दैट यू कैन नॉट ट्रेस फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। क्या मतलब सर, हमने सीखा है जब भी मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो देयर डेबिट विल ऑलवेज इक्वल्स टू देयर क्रेडिट, है ना। हमने यही सीख के अकाउंटिंग सीख के आए हैं कि डेबिट विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। सही। लेकिन सर अगर मैं कोई ऐसा एरर करूं, एक ऐसी गलती करूं कि डेबिट और क्रेडिट तब भी मैच हो जाए, तो सर क्या वो मैं ट्रायल बैलेंस से पकड़ सकता हूं, नहीं पकड़ सकता। तो सर वो थी मेरी लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। सही है। उसी को सामने रखते हुए हमारे पास एरर के दो टाइप आए। पहली टाइप
कि सर जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा, मतलब मैंने ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट किया, मेरे पास एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल की पूरी एक लिस्ट आ रही है, मैंने देखा भाई डेबिट पे भी 1 लाख रुपए, क्रेडिट पे भी 1 लाख रुपए, मैंने बोला मस्त, कोई मसला नहीं है, मेरी पूरी अकाउंटिंग सही हुई है। क्यों? क्योंकि मेरा डेबिट और क्रेडिट मैच हुआ हुआ है। लेकिन सर जरा सोच के बताओ कि अगर मैं ये करता कि मेरे पास एक एंट्री थी कैश डेबिट 100 से, सेल्स क्रेडिट भी 100 से, मैंने इसको बाय मिस्टेक 100 की जगह 1000 लिख दिया था, तो क्या मेरा ट्रायल बैलेंस अभी भी मैच हो जाता? यस सर, एग्जैक्टली मैच होता। क्यों? क्योंकि जो गलती मैंने डेबिट में करी एग्जैक्टली वही गलती मैंने क्रेडिट में भी कर दी, तो दोनों एक दूसरे को नेट ऑफ करके मैच हो गए। या मेरी एंट्री थी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, मैं ये एंट्री पास ही नहीं कर सका, मैंने एंट्री ही स्किप कर दी, क्या अभी भी मेरा ट्रायल बैलेंस मैच होगा? यस सर, एग्जैक्टली मैच होगा। क्यों? क्योंकि एक डेबिट नहीं रिकॉर्ड किया, उसका करस्पॉन्डिंग एक क्रेडिट भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो सर ट्रायल बैलेंस तो अभी भी मैच है। क्यों? क्योंकि मेरा डेबिट और क्रेडिट का रूल मैच चल रहा है। ऑन दी अदर हैंड सर दूसरे एरर की टाइप कौन सी है? जब हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता। सर ये वो वाले एरर हैं जो मुझे सीधा सीधा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, ट्रायल बैलेंस को देख के पता चल जाते हैं कि मैंने देखा भाई डेबिट पे लेट से 1 लाख रुपए आ रहे हैं, क्रेडिट पे मेरे पास लेट से 90,000 रुपए आ रहे हैं, तो मुझे सीधा सीधा पता चल गया कि भाई मैंने कोई ना कोई गलती करी है, तभी मेरा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं। सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैश डेबिट करना था 100 रुपए से, सेल्स क्रेडिट करनी थी 100 रुपए से, सेल्स को गलती से लिख दिया 1000। सर ये एक ऐसा एरर है जिसमें डेबिट और क्रेडिट का रूल मैच नहीं है। तो जब भी मेरा डेबिट और क्रेडिट का रूल मैच नहीं होगा तो दिस विल रिजल्ट इन एन एरर वेयर ट्रायल बैलेंस विल नॉट बी मैच्ड। सही। लेकिन जब मेरी अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट का रूल मैच्ड है तो मेरे पास जो एरर आएगा दैट विल बी वेयर ट्रायल बैलेंस इज मैच्ड। क्या ये चीज समझ में आती है? कोई मसला? जवेरिया ने एक वर्ड बिल्कुल सही बोला कि सर ट्रायल बैलेंस जो है नॉर्मली हमारा अर्थमेटिकल एरर्स को करेक्ट को ट्रेस कर पाता है, दैट्स इट, अर्थमेटिकल एरर्स। सही। ये अच्छा, ये चीज 100% सही नहीं है। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल सर मेरे अर्थमेटिकल एरर का मतलब होता है कि भाई मैंने 4 नंबर टोटल करने थे, 110 रुपए लिखने थे, 120 रुपए लिख दिए, ये अर्थमेटिकल एरर है। सही है। लेकिन सर अगर मैंने 110 को 120 लिखा, लेट से मैंने सेल्स डे बुक का टोटल किया, 110 की जगह 120 का टोटल किया, और मैंने एंट्री भी 120 से ही पास कर दी, तो मेरा डेबिट और क्रेडिट तब भी मैच है, तो ट्रायल बैलेंस तो तब भी मैच रहेगा मेरा। सही है। तो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमें चेक हो जाती है, यानी ये पता चल जाता है ट्रायल बैलेंस के बैलेंस देख के कि मेरे पास डेबिट और क्रेडिट में कोई गलती नहीं है, मतलब जितने मेरे पास ड्यूरिंग द पीरियड डेबिट हुए हैं उतने ही मेरे पास क्रेडिट्स भी हुए हैं, तो देयर इज नो अर्थमेटिकल एरर इन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या ये चीज समझ में आती है? बेहतरीन। अच्छा जी। सर चलो मैं अभी ना आगे ये इतना सारा लिखा हुआ है, ये सब पढ़ने से पहले एक बेसिक सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? नीचे आ जाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेसिक सी एंट्री आपको बना के दे रहा हूँ। मेरे पास एक एंट्री पास हुई कि लेट से एक ट्रांजैक्शन छोटी सी लिखता हूं मैं, ठीक है? मेड सेल्स ऑफ ₹100 या 1000 ऑन कैश एंड रिकॉर्डेड इट एज 900। सही है। ये एक आपके सामने ट्रांजैक्शन लिखी है। सही है। मुझे बताओ क्या यहाँ पे कोई एरर है, और अगर है तो क्या एरर है? अंडरकास्टिंग एरर। बेहतरीन सर। एक अमाउंट थी 1000 रुपए की जिसको मैंने बाय मिस्टेक 900 रुपए पे लिख दिया। मुझे जरा एक मिनट के लिए सोच के बताओ इसकी क्या एंट्री बननी चाहिए थी? नहीं दाऊद, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही ना अभी। अभी हमारी देखो, प्रॉफिट की बात मैं कब करता हूं? जब मैं प्रॉफिट्स के कैलकुलेशन के ऊपर काम कर रहा होता हूं। अभी मैं अपने इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस पे काम कर रहा हूं, तो मेरा प्रॉफिट अंडरस्टेटेड नहीं है, करंटली मेरा सेल्स का नंबर अंडरस्टेटेड है। ठीक है। तो मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि सर अगर मैं ये सोच के चलता कि मैंने कोई गलती नहीं करी, मैंने सारा काम बिल्कुल सही सही किया है, तो मैं इसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री पास करता? तो सर आपने मुझे जवाब दिया कि आप एंट्री पास करते कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट बाय 900 रुपीज। मुझे ये बताओ ग्रीन से लिखा हुआ नजर आ रहा है? स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है? ठीक है। अच्छा अब अगली चीज मुझे ये बताओ कि हमने क्या एंट्री पास कर दी? ये तो वो एंट्री है जो मैंने ग्रीन से लिखी है, ये वो एंट्री है जो पास होनी चाहिए थी, मैंने टिक का निशान लगाया कि ये एंट्री एक्चुअल में पास करनी थी। मैंने क्या एंट्री पास करी है? हम्म। नहीं या अच्छा, बल्कि नहीं, यहाँ पे 900 नहीं ना, सॉरी 1000 होगा, करेक्ट अमाउंट हमारा 1000 है, सॉरी। ये एंट्री मेरी पास होनी थी,
मैंने बाय मिस्टेक क्या एंट्री पास की है? हाँ भाई, मैंने क्या एंट्री पास की है? बता दो, शर्माओ मत। कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट 900, ना ना ना। अच्छा, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये एक एरर आएगा कि सर मैंने जो एंट्री पास करी है वो ये पास करी है, रेड से वो एंट्री जो एक्चुअल में गलत पास की गई है। ठीक है, क्या लिखी मैंने एंट्री कि कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट बाय 900। सही है। अच्छा जी, मुझे बताओ, रिकॉर्ड करना था इतना, रिकॉर्ड किया इतना, ब्लू से मैं लिखूंगा कि मुझे करेक्शन करनी है, तो क्या करेक्शन करूंगा? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट बाय 100 रुपए। कि सर मैंने क्या किया, 1000 रुपए की चीज को 900 रुपए पे रिकॉर्ड किया हुआ है, तो दैट मीन 100 रुपए से कम रिकॉर्ड किए, 100 रुपए बढ़ा दो, सिंपल। तो मैंने बोला कि भाई कैश डेबिट करो, सेल्स क्रेडिट करो, कितने रुपए से? 100 रुपए से। मुझे ये बताओ, ये तीन एंट्री समझ में आती हैं? हम्म, इन तीन एंट्रीज में कोई मसला है? बेहतरीन। सर ये है मेरा करेक्शन ऑफ एरर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्या मतलब सर? हमने करेक्शन ऑफ एरर में कहानी क्या लेकर चलनी है? सबसे पहली चीज हमने क्या सोचना है कि सर अगर जो भी ट्रांजैक्शन मेरे सामने गिवन है उसकी करेक्ट एंट्री क्या होती। पहला काम मुझे ये करना है। सही है। मैंने क्या कहा कि भाई हमने एक सेल करी है 1000 रुपए की, लेकिन उस सेल को रिकॉर्ड किया है 900 रुपए पे। तो पहली चीज मैंने क्या करी, वो एंट्री सोची जो मेरी एक्चुअल में पास होनी चाहिए थी। वो मेरी एंट्री क्या बनी? कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट बाय 1000 रुपीज। ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, द एंट्री दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। ये मेरा पहला टास्क होगा करेक्शन ऑफ एरर के सवाल में। ठीक है। दूसरा टास्क, द एंट्री दैट इज एक्चुअली रिकॉर्डेड। कि सर असल में जो गलती के साथ हमने एंट्री बनाई है वो क्या एंट्री बनी है? तो सर वो एंट्री हमने क्या करी, कैश डेबिट किया, सेल्स क्रेडिट किया बाय 900 रुपीज। तीसरा स्टेप कि सर मैं अपनी इस गलती को यानी इन गलत अमाउंट्स को करेक्ट अमाउंट्स तक कैसे लेके जाऊं? तो सर उसके लिए मैंने ये कंपनसेटिंग एरर पास किए, कंपनसेटिंग एंट्री पास करी। क्या ये चीज समझ में आती है रीशा? पक्का? और किसी का कोई सवाल? अच्छा, अब सर ये जो कंपनसेटिंग एंट्री ना, अभी तो बिल्कुल बेसिक सा सामने रखा हुआ है ना, मैंने एक बिल्कुल बेसिक सा एरर सामने रखा है। तो कंपनसेटिंग एरर में हमें कोई मसला नहीं है, एंट्री में मसला नहीं है, हमें सामने सामने नजर आ रहा है कि भाई 900 100 रुपए से कम रिकॉर्डेड है तो 100 रुपए से बढ़ा दी। मसला पता है कब होगा? जब थोड़े से आपके पास कॉम्प्लेक्स एरर्स आना शुरू होंगे। सही, वहां पे जाके हम थोड़ा सा फंसेंगे। तो मैंने क्या कहा, मैं कहता हूँ कि भाई ये कंपनसेटिंग एरर ना थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। मैं पता है कैसे करता था करेक्शन ऑफ एरर के सवाल, क्योंकि मुझे कंपनसेटिंग एरर में बड़ा मसला होता था। हमें जब पढ़ाया गया था करेक्शन ऑफ एरर, हमें भी इसी तरीके की एक बिल्कुल बेसिक सी ट्रांजैक्शन पढ़ाई गई थी। हमें हमने भी यही सोचा था कि यार कंपनसेटिंग एरर एंट्री तो बहुत आसान है, बस दोनों का डिफरेंस लेकर जो गलत है वो सही कर लो, बस हो गया हिसाब किताब। लेकिन सर वो कब बहुत आसान है? जब आपके पास बेसिक सी एंट्रीज है। अभी आगे आएंगे, बेसिक सी एंट्रीज तो हमने पढ़नी नहीं है, हमने थोड़ी मुश्किल चीजें पढ़नी है। तो मैं पता है क्या करता था करेक्शन ऑफ एरर के सवाल के लिए? मैं बोलता था कि भाई जो गलत एंट्री है वो उल्टी कर दो, सेल्स डेबिट करो, कैश क्रेडिट करो 900 रुपए से, और जो असल में एंट्री पास होनी चाहिए थी वो दोबारा रिकॉर्ड कर लो, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट जो एक्चुअल में अमाउंट थे 1000 रुपए से। सही। दो तरीके हुए मतलब मेरे पास एरर्स को करेक्ट करने के। पहला कि सर पहला तरीकेकार ये है कि मैं एक्चुअल एंट्री और करेक्ट एंट्री और इनकरेक्ट एंट्री का डिफरेंस लूं और उसके हिसाब से एंट्री पास कर लूं, जो अभी इससे पीछे वाले केस में हमने पास करी। दूसरा तरीका जो मैं नॉर्मली यूज करता था वो क्या करता था, सब पुरानी जो गलत एंट्री है वो रिवर्स कर दो, जो नई एंट्री आनी है वो रिकॉर्ड कर लो, दैट्स इट। मुझे बताओ क्या ये चीज समझ में आती है? इसमें कोई मसला? अच्छा, हम क्या करेंगे सर, हम मैं जब शुरू शुरू में जब हम सवालात सॉल्व करेंगे, मैं दोनों तरीके आपके सामने रखूंगा कि सर कंपनसेटिंग एरर किस तरीके से, कंपनसेटिंग एंट्री पास कैसे करनी है, और क्या कहते हैं पुरानी को रिवर्स करके नई वाली कैसे पास करनी है। जब हमारी प्रैक्टिस थोड़ी सी हो जाएगी, जब हाथ सेट हो जाएगा हमारा थोड़ा सा, तब हम कंपनसेटिंग एंट्री ही पास करेंगे। ठीक है।
अच्छा जी, अब आओ, अच्छा ये अगेन, ये है मेरे पूरे के पूरे चैप्टर का क्रक्स। मुझे क्या करना है, एक एंट्री पास करनी है वो कि जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी, एक एंट्री पास करनी है वो जो बाय मिस्टेक गलती से पास कर दी गई है, और एक एंट्री मुझे क्या करनी है, बाय मिस्टेक को करेक्ट एंट्री में कन्वर्ट करने के लिए पास करनी है। यहां तक कोई मसला, यहां तक कोई सवाल? अच्छा जी, अब आओ जरा थोड़ी सी थ्योरी देखना शुरू करते हैं। सर हमारे पास सबसे पहले वो एरर्स हम डिस्कस कर रहे हैं जहां पे हमारा ट्रायल बैलेंस मैच होगा। मतलब मैं जितनी भी गलती कर लूं, जब भी मैं ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट करूंगा, मेरे डेबिट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें मेरे पास पहला टाइप ऑफ एरर आता है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। सर ओमिशन का वर्ड निकला है ओमिट करने से, ओ एम आई टी, ओमिट। ओमिट करने का मतलब स्किप कर देना, भूल जाना, ना लिखना। सही। तो सर नाम से देख के हमें क्या पता लग रहा है कि सर ये एक ऐसा एरर है वेयर वी डू नॉट रिकॉर्ड अ जर्नल एंट्री। सही, कंप्लीट जर्नल एंट्री इज मिस्ड या स्किप्ड, इज नॉट रिकॉर्डेड, जो भी वर्ड आपको अच्छा लगे। सही है। अच्छा जी, सर अब मेरे सामने एक सवाल, इसी के लिए बेसिक सा एक सवाल मैंने रखा। देखो क्या बोल रहा है सवाल, कि भाई, या बल्कि इसको कंप्लीट तो कर दूं, बट नॉट रिकॉर्डेड। सर सवाल हमें दिया गया है, एबीसी को परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट ऑफ ₹1000 बट नॉट रिकॉर्डेड। तो मुझे ये बताओ, पहला पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप याद दिलाओ, पहला स्टेप याद दिलाओ। अरे याद दिला दो यार, प्लीज। नहीं पहले नहीं, मुझे पहले वाला स्टेप याद दिलाओ भाई, मैं भूल गया। नहीं, अरे भाई पहला स्टेप याद दिला दो कोई, पहला स्टेप क्या था? सर वो एंट्री लिखनी है जो एक्चुअल में पास होनी चाहिए थी, जिसको मैं हमेशा ग्रुप ग्रीन कलर से लिखा करूंगा। वो एंट्री लिखनी है जिसके, जो एंट्री एक्चुअल में पास होनी चाहिए थी। क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी? कि सर मैंने परचेजेस करी थी इन्वेंट्री की ऑन क्रेडिट, तो मैं क्या एंट्री पास करता, मैं अपने पास डेबिट करता परचेज का लेजर, और क्रेडिट करता अपने पास अकाउंट्स पेबल का लेजर। ऐसा इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट्स पेबल, हाँ इन्वेंट्री भी डेबिट आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए इन्वेंट्री भी लिख देता हूँ। ठीक है, परचेज डेबिट या इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट बाय ₹1000, हाँ ₹1000। ठीक है। सर अब गलत एंट्री क्या की गई है, अगला स्टेप ये होता था, गलत एंट्री क्या है सर, कोई एंट्री पास नहीं की गई। तो अब मुझे बताओ करेक्शन क्या करूं? सर बहुत आसान है, जो एंट्री पास नहीं करी वो एंट्री पास कर लो, हिसाब किताब खत्म। तो मैंने क्या एंट्री पास करनी है, परचेज डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। कितने से? ₹1000 से। अच्छा सर, अगर एग्जैक्टली यही चीज आपके पास क्वेश्चन में आती, तो आपका आंसर सिर्फ ये वाला पोर्शन है। सही है, जो ब्लू से पास कर रहा हूँ, दिस इज योर आंसर। ये ऊपर वाली सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए अपनी वर्किंग के तौर पे हम पास करते हैं। ठीक है, तो सर अगेन, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन कैसा एरर है कि जिसमें एक अकाउंटिंग एंट्री मैंने अपने पास रिकॉर्ड ना करी हो, दैट विल बी कॉल्ड एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। क्या ये चीज समझ में आती है? क्या इसमें कोई मसला? अच्छा, कहाँ चले गए वो, किसी का है तो आयरा। आयरा बेटा, मैं अगले क्वेश्चन में ना जो आपने पीछे पढ़ा ना उसको रिपीट कर लेता हूँ, ठीक है? थोड़ी सी देर मेरे साथ रहिए। तो सर अगला ऐसा एरर जिसमें हमारा ट्रायल बैलेंस मैच्ड हो, ऐसा एरर जिसमें हमारा ट्रायल बैलेंस मैच्ड हो, दैट विल बी कॉल्ड एन एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन कौन सा होता है? सर अ करेक्ट अमाउंट एंड टाइप बट रॉन्ग इंडिविजुअल अकाउंट। सर उर्दू जबान में बताएं। सर मेरी एंट्री थी ₹100 की, मैंने एंट्री पास करी ₹100 की। सही, क्या कोई अमाउंट में गलती है? नहीं सर, कोई अमाउंट में गलती है। सर मेरी एंट्री में एक्सपेंस डेबिट होना था, एसेट क्रेडिट होना था, फॉर एग्जांपल। सही, मेरी एंट्री में एसेट डेबिट एक्सपेंस डेबिट होना था, एसेट क्रेडिट होना था, फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपेंस डेबिट किया, एसेट क्रेडिट किया। सर ठीक है, अभी तक कोई मसला नहीं। सर मेरी एंट्री में एक्सपेंस डेबिट होना था सैलरी का, मैंने डेबिट कर दिया लेट से यूटिलिटी का। मुझे ये बताओ क्या गलती समझ में आई? कि सर हमारी अमाउंट भी सही थी, हमारी टाइप भी सही थी, कि सर एक्सपेंस डेबिट होना था, मैंने एक्सपेंस ही किया, एसिड क्रेडिट होना था, मैंने एसिड ही किया, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट को गलत लिख लिया।
कि सर सैलरी एक्सपेंस को डेबिट करना था, उसकी जगह लेट से यूटिलिटी या रेंट या फलाना ढिमकाना बैड डेट कोई सा भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। सिमिलरली मेरी लाइबिलिटी लेट से क्रेडिट होनी थी, अकाउंट्स पेबल की लाइबिलिटी क्रेडिट होनी थी, मैंने अक्रूड की लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी या बैंक लोन की लाइबिलिटी क्रेडिट कर दी। सही। तो सर एरर ऑफ कमीशन में क्या क्या एरर नजर आता है हमें? ऐसा एरर कि जिसमें मेरी अमाउंट एरर की अमाउंट और अकाउंट की टाइप दोनों सेम होंगे, लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे रिसीवेबल, हाँ बेहतरीन कि सर मुझे रिसीवेबल क्रिएट करना था, लेट से मिस्टर ए को सेल करी थी मैंने, मैं एंट्री पास करता अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट फॉर मिस्टर ए लेट से ₹100, उसकी जगह मिस्टर ए की जगह लेट से मैंने गलती से मिस्टर बी लिख दिया। तो क्या सर एसेट था? यस सर एसेट था। क्या अकाउंट रिसीवेबल था? यस सर अकाउंट रिसीवेबल भी था। तो गलती कहाँ हुई? कि सर अकाउंट रिसीवेबल मिस्टर ए का था, गलती से मिस्टर बी का लिख दिया। तो ऐसे एरर हमारे क्या कहलाएंगे? एरर ऑफ कमीशन। क्या ये चीज समझ में आती है? क्या ये चीज समझ में आती है? अच्छा, अब आपके सामने क्वेश्चन लिखा है मैंने कि भाई एबीसी कंपनी पेड रेंट एक्सपेंस ऑफ 1000 बट रिकॉर्डेड एज सैलरी एक्सपेंस। आयरा बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि जब भी एरर का सवाल आए सबसे पहला काम आपने क्या करना है, वो एंट्री सोचो जो एक्चुअल में पास होनी चाहिए थी। तो आयरा बेटा मुझे आप बताओ कि इस एरर की क्या एक्चुअल करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मैं एरर हुआ क्या है पहले वो समझा देता हूँ। हमारी एंट्री के हिसाब से, हमारे ट्रांजैक्शन के हिसाब से हमने रेंट एक्सपेंस पे किया है 1000 का, लेकिन उसको रिकॉर्ड कर लिया एज अ सैलरी एक्सपेंस। तो मुझे बताइए आयरा, अगर मैं इसकी सही एंट्री पास करता तो क्या एंट्री पास होती मेरी? जल्दी से बेटा। रेंट एक्सपेंस है, फरहान ने नाम चेंज कर लिया अपना, आयरा कर लिया है, क्या बात है। अच्छा डिलीट कर दिया फौरन से। आयरा बाजी कहाँ चली गई? आपके लिए रुका हूँ मैं। अच्छा लो चली, जिनके लिए रुका था वही चली गई, सॉरी भाई। चलो खैर, मुझे ये बताओ, बाकी कोई बताओ भी। चलो फरहान ने मुझे बताया था कि भाई हमने एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, नहीं क्या नाम है, अब्दुल रहमान गलत। पहला स्टेप क्या है? वो एंट्री पास करनी है जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। तो एक्चुअल में क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी? द करेक्ट एंट्री, द एक्चुअल एंट्री दैट शुड हैव बीन पास वुड बी, कहां गया ग्रीन, रेंट एक्सपेंस डेबिट, और पे किया तो कैश क्रेडिट, कितने से? 1000 रुपीज से। लेकिन सर बाय मिस्टेक हमने क्या एंट्री पास करी है? रेड पेन से मुझे कौन सी एंट्री लिखनी चाहिए? सर बाय मिस्टेक हमने एंट्री क्या पास करी कि हमने रेंट डेब की जगह डेबिट कर दिया सैलरी को, सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट बाय 1000 रुपीज। तो मुझे ये बताइए, मैं दोनों केसेस आपके सामने रख रहा हूं कि अगर कंपनसेटिंग एरर पास एंट्री पास करें या कंप्लीट रिवर्सल एंट्री पास करें। अगर मैं कंपनसेटिंग एंट्री पास करता, मुझे कोई बता सकता है कि मैं कैसे पास करता? ये जो ऊपर गलती करी है इसको कैसे करेक्ट करता? रेंट डेबिट सैलरी क्रेडिट, बेहतरीन। सर एक एक्सपेंस जो नहीं रिकॉर्ड होना चाहिए था, गलती से रिकॉर्ड हो गया, उसको खत्म करना चाहिए। तो मैंने क्या कहा भाई, सैलरी एक्सपेंस यहाँ पे गलती से आ गया, इसको रिवर्स कर दो। और ब्लू से लिखना था, सैलरी एक्सपेंस मैंने क्रेडिट कर दिया कितने से? 1000 रुपए से। और उसकी जगह एक्चुअल में किसकी कौन आना चाहिए था? सर रेंट एक्सपेंस आना चाहिए था। तो मैंने रेंट एक्सपेंस लिख दिया कितने से? 1000 रुपीज से। क्या ये चीज समझ में आती है? क्या ये चीज समझ में आती है? मैंने क्या किया, जो गलत अकाउंट था उसको रिवर्स किया, जो सही अकाउंट था उसको लेके आ गया। कैश क्यों नहीं किया? क्योंकि आयरा मुझे जरा देख के ये बताइए, मेरी जो करेक्ट एक्चुअल एंट्री पास होनी चाहिए थी उसमें कैश क्रेडिट हुआ, ठीक है, कितने से? 1000 रुपीज से। जो गलत एंट्री पास करी है उसमें भी मैंने कैश ही क्रेडिट किया, 1000 रुपीज से ही क्रेडिट किया। मुझे बताइए क्या कैश वाले पोर्शन में कोई गलती करी मैंने? नहीं। तो सर जब इसमें गलती नहीं तो कंपनसेटिंग एरर में मैंने इसको स्किप कर दिया। हाँ, ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ऐसे अकाउंटिंग करता, अगर मैं ऐसे अकाउंटिंग करता, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई मेरी एक गलत एंट्री पास हुई हुई है ना, कैसे सही करो? जो गलत एंट्री है रिवर्स कर दो। मैं गया, मैंने बोला कि भाई ये जो वाली एंट्री है ना, कैश डेबिट और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट, ओ सॉरी सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, ये गलत एंट्री है, गलत है, तो मैं पूरी की पूरी रिवर्स कर रहा हूँ, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया बाहर। और इसकी जगह जो सही एंट्री पास होनी चाहिए थी उसको लेके आ जाता हूँ,
तो सही एंट्री होती मेरी रेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट बाय 1000 रुपीज। सर दोनों अप्रोचेस से आंसर विल ऑलवेज बी द सेम, कभी भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। आई वुड रिकमेंड शुरू में ये वाली यूज करो, जब हाथ सेट हो जाए तो आप ये यूज करना शुरू कर दो, ठीक है। मुझे बताइए कमीशन एरर, एरर ऑफ कमीशन समझ में आता है हमें? किसी का कोई मसला, कोई सवाल, कोई चीज जो पूछनी हो? हाँ वैसे इस वाले सेक्शन में कैश से कैश कैंसिल हो जाएगा, एक जगह डेबिट हो रहा है एक जगह क्रेडिट हो रहा है, तो इम्पैक्ट जीरो बन रहा है उसका, ठीक है। तो सर दूसरे एरर की टाइप हो गई हमारी। अच्छा आओ जरा तीसरा एरर की टाइप देखते हैं। थर्ड वन इज कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। सही है, क्या है सर? करेक्ट अमाउंट बट रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट। क्या मतलब? सर 100 रुपए डेबिट करने थे, मैंने 100 रुपए ही डेबिट किए। सही, 100 रुपए क्रेडिट करने थे, मैंने क्रेडिट भी 100 रुपए किए। लेकिन सर मुझे डेबिट एक एक्सपेंस का अकाउंट करना था, बाय मिस्टेक मैंने एक्सपेंस की जगह लेट से इनकम डेबिट कर दिया, या एसेट डेबिट कर दिया, या लायबिलिटी डेबिट कर दिया, कैपिटल डेबिट कर दिया। एक्सपेंस के अलावा समथिंग सम अदर एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैंने डेबिट कर दिया। दैट विल बी कॉल्ड द एरर ऑफ प्रिंसिपल। सही है। एरर ऑफ कमीशन में क्या हो रहा था सर? मेरा एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम था, एसेट डेबिट होना था तो एसेट ही डेबिट किया था, बट टाइप ऑफ एसेट मैंने गलत लिख ली थी। एक्सपेंस डेबिट होना था, मैंने एक्सपेंस ही डेबिट किया था, लेकिन टाइप ऑफ एक्सपेंस गलत लिख दी थी। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? मेरा फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत यूज हो रहा है। जैसे एक्सपेंस डेबिट करना था, एसेट डेबिट कर दिया, लायबिलिटी क्रेडिट करनी थी, कैपिटल क्रेडिट कर दिया। दीज टाइप ऑफ एरर विल बी कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपके सामने है कि भाई पेड ₹3000 टू अ क्रेडिटर मिस्टर ए बट रिकॉर्डेड एज एडवांस टू अ सप्लायर मिस्टर बी। सही, हमने 3000 रुपए पे करे हैं क्रेडिटर को, एक क्रेडिटर को, सही, जिनका नाम है मिस्टर ए। लेकिन बाय मिस्टेक हमने क्या किया, उसको एज एन एडवांस टू सप्लायर रिकॉर्ड कर लिया। अब जरा देखो क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर मेरे लिए एक लाइबिलिटी है। सर एंट्री के हिसाब से मेरी एक लाइबिलिटी डेबिट होनी चाहिए थी, उसकी जगह मैंने एडवांस टू सप्लायर एक एसेट रिकॉर्ड कर लिया। तो सर दिस विल बी कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल ही चेंज कर दिया ना, लायबिलिटी की जगह एक नया एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कर लिया। अब मुझे ये बताओ कि सर अगर मैं इसकी करेक्टिंग एंट्री पास करने जाऊं, सबसे पहले काम तो क्या करूंगा कि भाई वो एंट्री लिखनी है मुझे जो एक्चुअल में पास होनी चाहिए थी। तो एक्चुअल में एंट्री क्या पास होती? मैं बोलता अकाउंट अकाउंट्स पेएबल डेबिट करता, और पे किया है तो कैश क्रेडिट करता, कितने से? 3000 रुपए से। लेकिन भाई बाय मिस्टेक मैंने क्या एंट्री पास कर दी? रेड पेन से कौन सी एंट्री लिखूंगा? हाँ भाई, क्या एंट्री पास करूंगा? एडवांस डेबिट और कैश क्रेडिट, बहुत अच्छे। एडवांस कौन सा एडवांस सर? एडवांस टू सप्लायर डेबिट और कैश क्रेडिट बाय 3000 रुपीज। अब मुझे बताओ जब इसको करेक्ट करने जाऊंगा, जब मैं इसको करेक्ट करने जाऊंगा, तो सर पहले तो रिवर्सल वाला तरीका यूज करते हैं। मैं क्या बोलूंगा? जो गलत है उसको रिवर्स कर दो। तो गलत है कैश डेबिट और एडवांस टू सप्लायर, कितने से? 3000 रुपए से। ये रिवर्स कर दो, सही है। और इसकी जगह जो सही एंट्री पास होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड कर लो। तो सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी कि सर मैं अकाउंट्स पेएबल को डेबिट करता और कैश को क्रेडिट कर देता। ये पहला तरीका। और दूसरा वाला कंपनसेटिंग में क्या करता? किसी ने भी लिख के दिया था मुझे, हाँ, करेक्टिंग एंट्री में पास करता कि भाई अकाउंट्स पेएबल डेबिट कर दूं और एडवांस टू सप्लायर क्रेडिट कर दूं। बेहतरीन। मुझे बताइए क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल हमें समझ में आता है? क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल हमें समझ में आता है? बेहतरीन, यहां तक हमारा हिसाब किताब ओके चल रहा है। अगला, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सही है, इसमें क्या है? करेक्ट अकाउंट बट रॉन्ग अमाउंट ऑन बोथ साइड्स। कि मतलब मैंने डेबिट और क्रेडिट अमाउंट सेम लिखी लेकिन यूज गलत की है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के हिसाब से 850 था, 580 लिख दिया। सही है। अच्छा अब सर इसमें ये जो है ना एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री,
इसमें नंबर की किसी भी किस्म की गलती आ सकती है, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, जो भी सारी चीजें ना कि भाई मुझे टोटल करना था सेल्स डे बुक का 1 लाख रुपए का, सेल्स डे बुक का टोटल गलती से 1,10,000 कर दिया। परचेज डे बुक का टोटल करना था 1,50,000 का, गलती से टोटल कर दिया 5,10,000 रुपए का। सर कैश बुक में क्लोजिंग बैलेंस, कैश बुक में लेट से पेमेंट रिकॉर्ड करनी थी 1,200 रुपए की, गलती से रिकॉर्ड कर दी 2,100 रुपए की। सही। इस किस्म के ट्रांसपोजिशन एरर, अंडर कास्टिंग एरर, ओवर कास्टिंग एरर, जितने भी अमाउंट से रिलेटेड हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हमारे एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। भाई अगर समझ नहीं आया हमजा तो मुझसे पूछ लेना भाई, कोई मसला नहीं है। जितनी मर्तबा पूछोगे मैं उतनी मर्तबा समझाऊंगा, ठीक है? मुझे बताओ एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री समझ में आती है कि सर अकाउंट सही है, टाइप ऑफ अकाउंट, क्लास ऑफ अकाउंट, हर चीज सही है, बट अमाउंट गलत यूज कर ली है। सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि सैलरी एक्सपेंस पे किया है कितने का? 850 रुपए का। अच्छा अभी दोबारा एक आयरा, मैं ये वाला कंप्लीट करके दोबारा आ जाता हूँ उस पर, ठीक है? 850 रुपए का हमने सैलरी एक्सपेंस पे किया, बाय मिस्टेक उसको 580 रुपए पे रिकॉर्ड कर लिया। तो अब मुझे बताओ, वही वाला स्टेप जो हम यूज करते आ रहे हैं अभी तक, सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? सबसे पहला काम क्या करूंगा? सबसे पहला काम मैं ग्रीन पेन सेलेक्ट करूंगा, ठीक है? क्या एंट्री पास करूंगा? मेरी एंट्री पास होनी चाहिए थी सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? 850 रुपए से। ये वो एंट्री है जो एक्चुअल में मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। ये वो एंट्री है जो एक्चुअल में मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए थी। बाय मिस्टेक मैंने क्या किया है? बाय मिस्टेक मैंने क्या किया है? सर वही सैलरी एक्सपेंस रिकॉर्ड किया मैंने, वही कैश भी रिकॉर्ड किया मैंने, लेकिन 850 की जगह बाय मिस्टेक मैंने 580 लिख दिया। क्या ये चीज भी हमें समझ में आती है? The entry that should have been recorded, the entry that has been recorded, ये दोनों एंट्री समझ में आती हैं? ये दोनों एंट्री समझ में आती हैं? हमने कर दिया अंडरस्टेट, तो मुझे बताओ करेक्टिंग एंट्री में कैसे पास करूं, कितने से पास करूं? दोनों तरीकों से पास करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? पहला तरीका, जो गलत है उसको रिवर्स करो, जो सही है उसको लेके आ जाओ। तो सर गलत क्या है? गलत है कैश डेबिट सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट 580 का, गलत एंट्री थी उसको रिवर्स कर दिया, और करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी वो रिकॉर्ड कर ली। दैट विल बी सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? 580 रुपए से। एक तरीका ये। दूसरा तरीका, कंपनसेटिंग एरर कैसे पास करूंगा? मैं बोलूंगा कि भाई मेरी एंट्री जो है 850 की जगह 580 से रिकॉर्ड हुई है, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है? इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है 270 रुपए का, 270 रुपए का। अब सही है? तो सर करेक्शन करने के लिए क्या करूं? मैं बोलूंगा कि भाई मैंने अपने सैलरी एक्सपेंस को 270 रुपए से कम रिकॉर्ड किया है ना, तो द करेक्टिंग एंट्री वुड बी सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट बाय 270 रुपए। क्या ये चीज समझ में आती है? ये 580 बेटा 850 बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था, ठीक है? मुझे बताओ क्या ये वाली चीज समझ में आती है? करेक्टिंग एंट्रीज मुझे समझ में आती हैं? किसी का कोई मसला? अच्छा मैं एक काम क्या कर रहा हूँ, सिर्फ अपनी क्या कहते हैं उसको, तसल्ली के लिए मैं यही वाला क्वेश्चन जरा नीचे ले जाके एक जगह लिखता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, या बल्कि जगह है ना ऊपर, हाँ। सर वही वाला क्वेश्चन लिखा है, बस चेंज क्या कर रहा हूँ मैं इसमें, इन दोनों अमाउंट्स को आगे पीछे कर रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ पहले क्या किया गया था? पहले किया गया था अंडरकास्ट। 800 रुपए की चीज को, 850 रुपए की चीज को मैंने 580 पे रिकॉर्ड किया था। अब क्या कर रहा हूं? अब मैं ओवरकास्ट कर रहा हूं कि 500 रुपए की चीज को 800 रुपए पे ले जाके रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है? तो
अब डायरेक्ट करेक्टिंग एंट्री अगर मैं पास करूं, या चलो बल्कि डायरेक्ट की जगह मैं जल्दी जल्दी सारी एंट्रीज पास कर देता हूं कि सर मेरी एंट्री एक्चुअल में पास होनी चाहिए थी, क्या होनी चाहिए थी, हाँ मेरी एंट्री पास होनी चाहिए थी सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट बाय 580 रुपए। मैंने बाय मिस्टेक एंट्री पास कर दी, रेड पेन कहाँ गया, ये रहा, मैंने बाय मिस्टेक एंट्री पास कर दी सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट बाय 850 रुपए। अब करेक्टिंग के लिए एंट्री क्या पास करूंगा, फिर अगर मैं रिवर्सल वाला तरीका यूज करूं तो मैं कहूंगा कि भाई अल्लाह भला करे कैश डेबिट करो सैलरी क्रेडिट करो, कितने से, 850 रुपए से, और इसकी जगह जो एक्चुअल में आनी चाहिए विच विल बी सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट 580 रुपए से। सही। और अगर मैं कंपनसेटिंग एरर पास करने जाऊं, कंपनसेटिंग एंट्री पास करने जाऊं, तब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कैश हमने ज्यादा रिवर्स कर दिया, सैलरी हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर ली, तो दोनों को रिवर्स कर दो, सैलरी एक्सपेंस कितने से, वही 270 रुपए से, 270 ही बन रहा है ना एज्यूम। मुझे ये बताओ क्या दोनों तरीके की एंट्री समझ में आती है कि जब ओवर स्टेट हो तो क्या करना है, अंडर स्टेट हो तो क्या करना है। तो सर ऐसे एरर हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे ऐसे एरर कहलाते हैं एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसमें क्या होगा कि सर अमाउंट्स हमारी गलत लिखी जाएंगी, अकाउंट की टाइप, अकाउंट की क्लासिफिकेशन, हर चीज सही होगी, बस डेबिट और क्रेडिट में जो नंबर्स लिखने हैं वो नंबर्स गलत किए होंगे। सही। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, सर 850 की जगह 580 लिया, भले से लिया, लेकिन सर वो 580 दोनों जगह लिया है, सही है। 850 की जगह अगर 580 लिया तो डेबिट में भी 580 क्रेडिट में भी 580। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता कि डेबिट तो 580 होता लेकिन क्रेडिट 850 ही होता, तो ये ओरिजिनल एंट्री का एरर नहीं होता, ठीक है, कोई और सा एरर होता है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। मुझे बताओ क्या एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री हमें समझ में आता है, यहां तक कोई सवाल। आयरा बाजी बैठी हुई हमारी, हैं कि चली गई फिर से, पार्टिसिपेंट्स कहां से आते थे, यहाँ से, अच्छा जी। जी बेटा मैं अभी फिलहाल इस्लामाबाद में हूँ और आने वाले कुछ टाइम के लिए यहीं पे ही हूँगा। आयरा बाजी आप हैं कि चली गई हैं, पार्टिसिपेंट्स में तो आ रही हैं, तो आई अज्यूम होंगी। अच्छा जी चलो जल्दी से सुन लीजिए, फिर आपके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ। एरर ऑफ प्रिंसिपल, ट्रीट देनी थी आप चले गए बेटा, इसलिए तो चला गया। अच्छा एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है बेटा, देखो दोबारा से सुन लो, जल्दी जल्दी मैं रिपीट कर रहा हूँ। एरर ऑफ प्रिंसिपल में मेरी करेक्ट अमाउंट होगी लेकिन टाइप ऑफ अकाउंट गलत होगा। क्या मतलब कि सर फॉर एग्जांपल मुझे एक्सपेंस डेबिट करना था, बाय मिस्टेक लाइबिलिटी डेबिट कर दी, या एसेट डेबिट कर दिया, या कैपिटल डेबिट कर दिया, या इनकम डेबिट कर दी। सिमिलरली लेट से मुझे लाइबिलिटी क्रेडिट करनी थी, उसकी जगह बाय मिस्टेक मैंने एसेट क्रेडिट कर दिया, या एक्सपेंस या लाइबिलिटी या इनकम, कोई भी चीज, मतलब जो डेबिट करना, जिस एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो 5 जो हमने पढ़े थे, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस, जिस एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मुझे डेबिट करना था उसके अलावा कोई और सा डेबिट कर दिया, या जिस एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मुझे क्रेडिट करना था उसके अलावा किसी और को क्रेडिट कर दिया, दैट विल बी कॉल्ड एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है। तो अब जहां पे हमने एग्जांपल क्या रखी कि भाई मुझे अपने क्रेडिटर को मैंने पैसे पे किए 3,000 रुपए, तो सर बाय प्रिंसिपल ये क्रेडिटर मेरे लिए एक लाइबिलिटी है, सर ये लाइबिलिटी मेरे लिए डेबिट होनी चाहिए थी क्योंकि मैं इनको पैसे पे कर रहा था, लेकिन क्या किया, रिकॉर्डेड एज एडवांस टू सप्लायर। सर एडवांस टू सप्लायर मेरे पास एक एसेट है, तो एक लाइबिलिटी डेबिट करने की जगह एक एसेट डेबिट कर दिया, सच एन एरर विल बी कॉल्ड एरर ऑफ प्रिंसिपल। सही है एरर। फिजिकल क्लासेस बेटा अब मैं वापसी मेरी होगी मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के बाद ही होगी, फरवरी में वापस आऊंगा मैं मोस्ट प्रोबेबली, तो यानी जनवरी बैच की अब मैं फिजिकल क्लास नहीं ले पाऊंगा, मार्च बैच की शायद ले लूं। मुझे बताइए यहां तक हमारा कोई मसला एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री तक, आगे बढ़े हम यहाँ से।
भाई FAR में अगर कुछ मसले हों मुझसे पूछ लेना, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं FAR 1 का भी टीचर रहा हूँ, ठीक है। FAR 1 FAR 2 FAR, जहाँ तक मसला हो, किसी भी सब्जेक्ट में मसला हो मुझसे पूछ लिया करो, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। टैक्स नहीं पूछना, टैक्स मुझे नहीं आता, सही है। लॉ फिर भी थोड़ा बहुत आ जाता है। अच्छा जी, आओ भाई आगे बढ़े। अगला एरर है हमारे पास, सर नासिर अब्बास, अच्छा यार एक सवाल आपने पूछा था नासिर अब्बास वाला, ये मुझे, ये आप जवेरी आप दोबारा से रिमाइंड करा दीजिएगा, मैंने पूछा हुआ है, मेरी चैट में पड़ा हुआ है उसका रिजल्ट, मुझे याद नहीं है, तो आप क्लास के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं चैट में देख लूंगा अपनी, ठीक है। मैंने पूछ तो लिया था सर से। ये करेक्शन ऑफ एरर तो FAR में निकल गया ना, अब तो कोर्स में नहीं है ना, या अभी भी है कोर्स में? अच्छा है, निकाल दिया मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है दाऊद, लास्ट यानी अभी जो पेपर्स होंगे आपके सितंबर नहीं सॉरी मार्च अटेम्प्ट के, उसमें करेक्शन ऑफ एरर नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। चलो आ जाओ शाबाश, अगला एरर हम पढ़ते हैं सर। अगला एरर है हमारे पास एरर ऑफ रिवर्सल, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो जितने भी नाम वगैरह मैं बता रहा हूँ ना, हमारे पढ़ने की चीज सिर्फ और सिर्फ वही है, नाम, सही। नीचे का प्रिंसिपल ऑफ करेक्शन सेम ही है कि सर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, द एंट्री दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, गलत एंट्री क्या पास की गई है, द एंट्री दैट हैज बीन रिकॉर्डेड, और करेक्टिंग एंट्री क्या पास होनी चाहिए सर, कंपनसेटिंग एंट्री दैट शुड बी रिकॉर्डेड। प्रिंसिपल ऑफ करेक्शन मेरा अभी तक सेम ही चल रहा है, कहीं पे भी कोई चेंज नहीं हुआ, मैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी पढ़ रहा हूँ मैं, सही है। ये जो कहानियां पढ़ रहा हूँ ये मैं सिर्फ थ्योरी के लिए पढ़ रहा हूँ, और कोई मकसद नहीं है इसके पीछे, ठीक है। तो अगला एरर है हमारे पास एरर ऑफ रिवर्सल, जिसमें क्या बोल रहा है, करेक्ट अकाउंट एंड अमाउंट बट डेबिट क्रेडिट इज रिवर्स्ड। अच्छा जी, क्या मतलब सर? फॉर अच्छा, मैंने इसके लिए कोई एग्जांपल नहीं लिखी, यार मुझे कंफर्म नहीं है दाऊद, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है निकाल दिया गया है, ठीक है। आप एक मरतबा कंफर्म कर लो, मैं एक काम ये करूँ ना, सिंपली स्टडी टेक्स्ट डाउनलोड कर लो, उसमें देख लो, सही है। अच्छा नहीं आयरा, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, देखो एरर ऑफ रिवर्सल का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैं ब्लैक पेन ही यूज कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी क्वेश्चन में लिखता हूँ, मुझे बताओ पेड सैलरी एक्सपेंस ₹5000, सही। मुझे ये बताओ क्या एंट्री पास करूंगा, क्या एंट्री पास करूंगा? सैलरी डेबिट कैश क्रेडिट, बेहतरीन। सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट बाय 5000, ये एंट्री पास करनी चाहिए मुझे, जो एक्चुअल एंट्री है। मैंने बाय मिस्टेक क्या किया, मैंने बाय मिस्टेक क्या किया कि कैश डेबिट करके सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया, कितने से, 5000 से। सर अब जरा दोबारा से डेफिनेशन देखो, करेक्ट अकाउंट्स, सैलरी और कैश डेबिट क्रेडिट होने थे, सैलरी और कैश ही यूज हो रहे हैं। करेक्ट अमाउंट्स, 5000 से डेबिट क्रेडिट होना था, 5000 से ही डेबिट क्रेडिट हो रहा है, बट द डेबिट क्रेडिट इज रिवर्स, कि सर सैलरी डेबिट होनी थी, क्रेडिट कर दी, कैश क्रेडिट होना था और डेबिट कर दिया। सर दीज टाइप्स ऑफ एरर आर कॉल्ड एरर ऑफ रिवर्सल। मेरा सवाल, इसकी करेक्टिंग एंट्री कैसे पास करूंगा? नहीं बेटा, FAR 1 की दुनिया बिल्कुल अलग है हमजा, बिल्कुल अलग टॉपिक से। ऑब्वियसली यहाँ से ही कैरी फॉरवर्ड होते हुए आ रहे हैं, काफी सारी चीजें आपको सेम मिलेंगी, लेकिन वहां की दुनिया बहुत मुख्तलिफ है। रिवर्सल पास करेंगे, रिवर्स कर दें एंट्री को, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या मैं एंट्री सही लिख रहा हूँ जो भी लिखने जा रहा हूँ, कि मैं लिख दूं सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट बाय 5000, क्या ये एंट्री सही लिखी है मैंने? अभी तक दो लोगों ने मुझे सही जवाब दिया, तीन, चलो और भी दो तीन और आ गए, हफ्सा, दानिया, तमीम, तीनों ने सही जवाब दिया कि नहीं सर यहाँ पे 5000 नहीं आएगा, यहाँ पे 5000 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 10000। याद है बैंक रिकॉन में कई मरतबा हमने ये काम किया था,
कि सर जब मैं डेबिट की चीज को क्रेडिट पे लिख देता था या क्रेडिट की चीज को डेबिट पे लिख देता था, तो करेक्शन करने के लिए बाय ट्वाइस करता था। याद है ना वो चीज? क्या ये कहानी समझ में आती है हमें? मुझे बताओ, क्या एरर ऑफ रिवर्सल में कोई मसला है हमें? क्या एरर ऑफ रिवर्सल में कोई मसला है हमें? आगे बढ़े यहां से। दोबारा से सुनो, क्या नाम था? अब्दुल रहमान थे। हाँ चलो, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, ये कंपनसेटिंग एरर को एक मिनट के लिए यहाँ से काट लेता हूँ। देखो भाई, हमारी पास जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन थी दैट वाज कि हमने सैलरी एक्सपेंस पे किया है बाय 5000 रुपीज। मेरी करेक्ट एंट्री पास ही होनी चाहिए थी। इसको मैंने पता नहीं क्यों ब्लैक में लिख दिया। मेरी एंट्री जो पास होनी चाहिए थी वो ये पास होनी चाहिए थी। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। मैंने बाय मिस्टेक क्या किया है कि इस एंट्री को रिकॉर्ड किया है कैश डेबिट और सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट बाय 5000। ठीक है, मुझे पहली चीज ये बताओ, जिसको मसला हुआ था पहले, ये दो एंट्री समझ में आती हैं कि सर करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, हमने उसकी गलती में क्या एंट्री पास करी है? क्या ये चीज समझ में आती है? अब्दुल रहमान, नाजिर, आयरा, ये दो एंट्री समझ में आती है हमें? ठीक है। अब सर करेक्टिंग एंट्री की बात करते हैं। तो सर करेक्टिंग एंट्री के लिए मैं वही काम करता हूँ जो हमने बैंक रिकंसिलिएशन वाले चैप्टर में किया था। देखो, ये है मेरे पास एक लाइन। ठीक है, मैं अभी इस लाइन के सेंटर में मौजूद हूँ। सही है, ये रहा वो सेंट्रल पॉइंट जहां पे है 0। सही है, मुझे क्या करना था? दोबारा से सुनना, ध्यान से सुनना। मुझे क्या करना था कि मुझे 5000 रुपये डेबिट करना। डेबिट मतलब मतलब बढ़ाना था। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर ऐड करने थे 5000 रुपये, तो मैं यहाँ पे पहुंच जाता 5000 पे, है ना? अगर मैं इस 0 के अंदर 5000 ऐड करता तो मैं इस प्लस के 5000 पे पहुंच जाता। मैंने क्या किया, बाय मिस्टेक इस 0 में से 5000 माइनस कर दिया, तो मैं पहुंच गया माइनस की 5000 पे। ऐसा है? क्या ये लाइन समझ में आती है? ये डायग्राम समझ में आती है जितनी अभी बनाई है? जल्दी जल्दी सब जवाब दो। आयरा बाजी, आपका जवाब नहीं आ रहा, जल्दी से जवाब दीजिए। ये लाइन समझ में आती है हमें कि सर हमें प्लस करके जाना था प्लस के 5000 पे, बाय मिस्टेक माइनस करके हम पहुंच गए नेगेटिव के 5000 पे। अब मेरी एक्चुअल पोजीशन तो ये है ना जहां तक मुझे पहुंचना है, तो करेक्शन करने के लिए क्या करूं? अगर मैं, जैसे आपने मुझे कहा था कि सर हम डबल क्यों, नॉर्मल सिंगल की अमाउंट से करें, तो मैं क्या करूंगा, मैं अभी मौजूद हूं इस माइनस के 5000 पे ना, तो मैं अगर सिंगल अमाउंट प्लस करता इसके अंदर, तो मैं तो सिर्फ 0 तक ही पहुंच पाता ना। हालांकि मुझे कहां, यहां तक पहुंचना है। जब मैंने एक मर्तबा 5000 को डेबिट किया, जब मैंने एक मर्तबा 5000 को डेबिट किया, तो जो गलत क्रेडिट कर दिया था उसको सही करा है। दूसरी दफा डेबिट क्यों कर रहा हूं सर? जो एक्चुअल में डेबिट होना चाहिए था वो भी तो रिकॉर्ड करना है ना मुझे। क्या ये चीज समझ में आती है? सर ये जो 5000 प्लस होते हुए नजर आ रहे हैं या डेबिट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? कि सर जो गलत क्रेडिट हुआ हुआ है उसको रिवर्स कर दिया। अब जो सही डेबिट होना चाहिए था वो भी तो रिकॉर्ड करना है ना मुझे। क्या ये चीज समझ में आती है? कोई मसला, कोई सवाल? तो सर याद रखिएगा, जब मैं सॉरी, जब मैं डेबिट को क्रेडिट कर दूं या क्रेडिट को डेबिट कर दूं, तो इसकी करेक्शन कैसे होगी? उसकी करेक्शन होगी बाय रिवर्सिंग इट ट्वाइस ऑफ द वैल्यू। क्या ये चीज समझ में आती है हमें? नवंबर वाले बच्चे अच्छे थे या ये वाला? अब क्या ही बताऊं मैं, कौन अच्छा कौन बुरा। हाँ भाई, आगे बढ़ूं यहाँ से। एरर ऑफ रिवर्सल समझ में आता है हमें? ठीक है। अच्छा, अभी एक टाइप ऑफ एरर रहता है कंपनसेटिंग एरर, उसको एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ। ये जो कहानी चल रही है इसी को सामने रखते हुए एक ट्रांजेक्शन में आपके सामने रखता हूँ बस। ठीक है,
एक ट्रांजैक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्वेश्चन इज पेड सैलरी एक्सपेंस ₹5,400 बट रिकॉर्डेड इन रिवर्स। यहां तक कि अगर मैंने सिर्फ कहानी लिखी है तो इसकी करेक्शन आप सबको समझ में आ चुकी है कि सर डबल करके रिवर्स करना है हमने। सही है, इसकी अकाउंटिंग आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। लेकिन मैंने इसके आगे क्या लिखा, इन रिवर्स विद ₹4,500। मुझे बताओ इसकी करेक्शन मैं कैसे करूंगा। अच्छा देखो दाऊद, जो आप कह रहे हो ना IAS 8 में करेक्शन ऑफ एरर है, लेकिन वो इस तरीके से करेक्शन नहीं हो रही होती। वहां पे करेक्शन ना थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से होती है। सही है, लेकिन अगेन ये आपको सपोर्ट करेगा वहां पे। ये बेसिक एरर ऑफ करेक्शन है, वो स्टैंडर्ड की करेक्शन ऑफ एरर है, तो थोड़ा सा मसला होगा उसमें। सही, लेकिन ये पढ़ लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा जी, सर क्या करूं पे, सब गलत सब गलत। अरे भंगियों, पहले वो तो बताओ जो करना चाहिए था। कितनी मर्तबा बोलूं, सबसे पहला काम क्या करना है कि सर जो एंट्री पास होनी चाहिए थी उस एंट्री को रिकॉर्ड करें। तो सबसे पहले एंट्री क्या पास होनी चाहिए थी सर? मेरी एंट्री पास होनी चाहिए थी सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से? 5,400 रुपए से। ये एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। 5,400 रुपए से ये एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। दूसरा स्टेप क्या होता है कि सर जो एंट्री एक्चुअल में रिकॉर्ड कर दी गई है तो वो एंट्री पास हुई है कैश डेबिट और सैलरी क्रेडिट 4,500 रुपए से, रिकॉर्डेड इन रिवर्स विथ 4,500। आखिरी स्टेप में हम ढूंढेंगे अपनी कंपनसेटिंग एंट्री कि सर अब इसको करेक्ट कैसे करूं। अच्छा मुझे ये बताओ, इस चीज से सब एग्रीड है कि डेबिट होना है सैलरी एक्सपेंस, क्रेडिट होना है कैश। इस चीज से सब एग्रीड है? कोई ऐसा जो इन ब्लू वाली जो एंट्री पास करी इससे कोई एग्रीड ऐसा है जो एग्रीड ना हो? बेहतरीन है। अब मुझे बताओ सब के अमाउंट क्या यूज करूंगा मैं। डेबिट क्रेडिट कितने से लिखूंगा? 9,000, 14,000 और कोई 5,490। जवाब दो जो सही होगा मैं वो यहाँ पे खुद से लिखूंगा। 54, 99, 18 सही है। 900 ठीक है। अच्छा, अच्छा जवाब जो सही आया वो सही अमाउंट आया। मेरे ख्याल से हफ्सा ने दिया था एक, और किसने दिया था? और भी किसने, साद ने भी दिया है, हमजा ने भी दिया, और अब्दुल रहमान ने भी दिया कि सर 9,000। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आपने टोटल सही किए हुए। 9,900 वैसे यहाँ सही बन रहा है। तो सर फौरन से सबके जहन में सवाल, ये अमाउंट कहाँ से आई, है ना? आओ जरा ध्यान से देखो, वही जो ऊपर हमने अपनी डायग्राम बनाई है ना, इसी डायग्राम को सामने रखो जरा, इसको थोड़ा सा साइड में खिसका लें। सर जब भी आपको कंफ्यूजन हो इन सवालों में आप हमेशा यही काम करो। सही है, मैं मौजूद हूँ जीरो पे। सही है, मुझे क्या करना था, सवाल के हिसाब से मुझे क्या करना था, इस जीरो में ऐड करने थे 5, सॉरी, इस जीरो में ऐड करने थे 5,400, तो मैं पहुंच जाता इस जगह पे। लेकिन मैंने बाय मिस्टेक क्या किया, मैंने यहाँ पे -5,400 ना सर, मैंने क्या किया, मैंने माइनस करा है 4,500। सही है, ये चीज समझ में आती है? मुझे करना क्या चाहिए था, 5,400 ऐड करना चाहिए था। मैंने किया क्या, 4,500 क्रेडिट कर दिया, या कम कर दिया, या लेस कर दिया। तो अब मुझे बताओ, मैं मौजूद हूं फिलहाल इस पोजीशन पे, यहां से उठ के जाना है इस पोजीशन पे, तो क्या करूं सर? सबसे पहले जो मैंने 4,500 गलत माइनस करे हैं उसको रिवर्स करूं, तो कहां पहुंच जाऊंगा? इस जीरो पे पहुंच जाऊंगा, ऐसा। और सर फिर इसके अंदर वापस ऐड करूं वो 5,400 जो एक्चुअल में ऐड होने चाहिए थे। तो मुझे बताओ
इन टोटल मैं 9,900 डेबिट कर रहा हूं या 9,900 ऐड कर रहा हूं। क्या ये चीज समझ में आती है? क्या ये चीज समझ में आती है सबको? हाँ नाजिर, मैं 4,500 रिकॉर्ड कर चुका था, यहाँ पे आया ना, मैं नेगेटिव में सैलरी रिकॉर्ड कर चुका था, मैं इस जीरो से उठ के यहाँ पे पहुंच चुका था। मुझे असल में कहाँ जाना था? मुझे इस जीरो से जाना यहाँ पे था 5,400 पे। सही है, ऐसे समझ लो। या बल्कि चलो छोड़ो, किलोमीटर में गुम हो जाएंगे। मैं जीरो से लेके यहाँ पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो अब वापसी के लिए मुझे ये पूरा सफर तय करना है ना, ऐसा है। जिस जगह में मुझे एक्चुअल में पहुंचना है उसके लिए पूरा सफर दोबारा से तय करना पड़ेगा ना मुझे। समझ में आती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लो कि आप अपने घर से बाहर निकले, सीधे हाथ पे चले, 1 किलोमीटर के बाद एआरटीटी पब्लिक स्कूल आ जाता है, पब्लिक स्कूल बोल रहा हूँ सॉरी, एआरटीटी बिजनेस स्कूल आ जाता है, ठीक है। दोबारा से आप अपने घर से बाहर निकले, सीधे हाथ पे मुड़े, आपके 1 किलोमीटर के बाद आ जाएगा एआरटीटी बिजनेस स्कूल। क्या हुआ, बाय मिस्टेक आप घर से बाहर निकले, सीधे हाथ की जगह उल्टे हाथ पे चलेगा 1 किलोमीटर। तो मुझे ये बताओ, वापसी आने के लिए 2 किलोमीटर का सफर पूरा तय करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर वो वाला जो आप गलत चल के गए हो, और 1 किलोमीटर वो वाला जो आपको सही चलना चाहिए था। तो एग्जैक्टली वही वाली कहानी हुई कि मैं यहां से यहां पहुंच गया, असल में मुझे यहां होना चाहिए था। तो सर अब सही जगह पहुंचने के लिए पूरा सफर दोबारा तय करना पड़ेगा ना मुझे। हाँ, हफ्सा ऐसे भी पास कर सकते हैं एंट्री, बिल्कुल। मुझे ये बताओ, ये वाला जो केस लिखा मैंने, ये समझ में आता है सबको? इसमें कोई मसला है? मैं अच्छा सर, ये कौन सा एरर था? सर ये एरर पता है कौन सा था? कि एरर ऑफ रिवर्सल को और एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री को कंबाइन करके एक एरर बना दिया। सही है कि अकाउंट्स सही हुए हैं, बस डेबिट क्रेडिट गलत हुए हैं, और उनमें अमाउंट्स भी गलत कर दिए। सही है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन जिसमें आपके मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरर को एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगेन, हमने टाइप्स ऑफ एरर में नहीं घूमना, हमने घूमना है अपनी इन प्रिंसिपल ऑफ करेक्टिंग एरर। कि पहला काम, जो गलत एंट्री है वो सही करो। दूसरा काम, जो सही एंट्री होनी चाहिए, नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया। पहला काम, जो सही एंट्री है वो बनाओ कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए था। दूसरा काम, जो गलत हुआ हुआ है उसको वो एंट्री पास करो ताकि पता चल जाए गलती कहाँ हुई हुई है। तीसरा काम, कंपनसेट कर दो। मुझे बताओ, क्या यहाँ तक की कहानी समझ में आती है हमें? यहाँ तक की कहानी में किसी का कोई मसला? आगे बढ़े यहाँ से हम। अच्छा जी सर, लास्ट टाइप ऑफ एरर। अच्छा ये ना बड़ा अजीबो गरीब सा एरर है। अरे आ जाना भाई, कहाँ चला गया? कंपनसेटिंग एरर्स। सर ये कैसा है एरर? अच्छा, डेफिनेशन अगर मैं पढ़ूं इसकी, क्या लिखा हुआ है कि सर एक ऐसा एरर जिसमें दो एरर हों, वो एक दूसरे को नेट ऑफ कर दे। क्या मतलब? हम्म, क्या मतलब? आओ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम कर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, दो टुकड़े बनाता हूँ। सही है। एक टुकड़े में मैं लिख रहा हूँ एंट्रीज entries that should have been recorded or entries that were recorded। ठीक है, आओ जरा ध्यान से। सर फॉर एग्जाम्पल, मैं दो एंट्रीज आपके सामने लग रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक एंट्री, कोई एक ट्रांजेक्शन थी, मेरे पास दो ट्रांजेक्शन थी, सही है। उन दो ट्रांजेक्शन की एंट्रीज पास होनी चाहिए थी, परचेज डेबिट और
अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। सर कौन सी ट्रांजैक्शन है? मैंने किसी से अपने सप्लायर से परचेज करी है, कितने से? लेट से 450 रुपीज से, ठीक है। एक सीधी सादी ट्रांजैक्शन है, कोई मसले वाली चीज नहीं है इसमें। अच्छा, एक और ट्रांजैक्शन थी मेरी, उसमें था लेट से के सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, कितने से? लेट से अज्यूम कर लेते हैं हम 999 रुपीज से, सही है। दो ट्रांजैक्शंस हैं जो मैंने आपके सामने रखी। पहली ट्रांजैक्शन, मैंने अपने सप्लायर से क्रेडिट पे सामान खरीदा है जिसके लिए 450 रुपए का खरीदा है, जिसके लिए एंट्री पास होनी चाहिए थी परचेजेस डेबिट और अकाउंट पेबल क्रेडिट। दूसरी ट्रांजैक्शन, मैंने अपने किसी इंप्लॉय को सैलरी पे करी है 999 रुपए की, जिसके लिए मैंने एंट्री पास करी है सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट, ठीक है। अब ये वो एंट्रीज हैं दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड, दैट शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। मैंने क्या किया? मैंने जो एंट्रीज एक्चुअल में रिकॉर्ड करी उसमें क्या किया वो जरा ध्यान से देखो। मैंने कहा कि भाई परचेज डेबिट हुई है, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हुआ है। कैसे? सर चलो, ये 540 और ये 450 से, सही। मुझे बताओ क्या इस एरर की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस मैच होगा? क्या इस एरर की वजह से मेरा ट्रायल बैलेंस मैच होगा? नहीं होगा। बेहतरीन, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर मेरा डेबिट और क्रेडिट का रूल मीट नहीं हो रहा। डेबिट में 540 है, क्रेडिट में 450 है। मेरा डेबिट क्रेडिट का रूल जहां फेल हुआ वहां पे मेरा ट्रायल बैलेंस मैच ना हुआ। तो सर ये तो फिर वो वाले दूसरी क्लास ऑफ एरर्स में चले गए ना। लेकिन मैंने बोला एक मिनट, दूसरी वाली जो एंट्री थी ना, इसमें मैंने एंट्री पास कर दी कि सर सैलरी एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से, यहाँ पे लिख दिया 909 और यहाँ 999। मुझे एक मिनट के लिए फिर से बताओ, इस इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन की वजह से, इस इंडिविजुअल जिसको सर्किल किया हुआ सिर्फ इस ट्रांजैक्शन की वजह से, क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? क्या मेरा ट्रायल बैलेंस टैली होगा? नहीं होगा सर। क्यों? क्योंकि आपका डेबिट आपका क्रेडिट से मैच नहीं हो रहा। अब एक काम करो जरा, मेरे लिए इन दोनों को टोटल करके बताओ क्या रिजल्ट आ रहे हैं। 540 और 909 को टोटल करो, क्या रिजल्ट आता है? 1449, ठीक है। और दूसरी साइड पे अगर मैं टोटल करूं, दूसरी साइड पे भी 1449। तो मुझे बताओ सर, इंडिविजुअली अगर मैं इन एंट्रीज को देखता, इंडिविजुअली अगर मैं इन एंट्रीज को देखता तो मेरे डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच नहीं होते। लेकिन जब मैं इन दोनों एंट्रीज को मिला के देख रहा हूं तो मेरे डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच हो गए। एक के एरर ने दूसरे के एरर को कंपनसेट कर दिया, एक के एरर ने दूसरे के एरर को कंपनसेट कर दिया। दीज टाइप्स ऑफ एरर आर कॉल्ड कंपनसेटिंग एरर। क्या ये चीज समझ में आती है हमें? क्या ये चीज समझ में आती है हमें? इसमें कोई मसला, कोई सवाल? तो सर इसकी करेक्शन मैं कैसे करूंगा? सर इसकी करेक्शन के लिए आपको दो एरर हो जाएगी, नेट प्रॉफिट। नहीं देखो जवेरिया, मसला पता है क्या है? हमारा जो हमारी जो अकाउंटिंग है वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है ना। मुझे एक मिनट देंगे बस जरा आप लोग, प्लीज प्लीज एक मिनट दीजिएगा, मुझे थोड़ा सा अर्जेंट मैसेज आ गया। सॉरी। अच्छा जी, कंपनसेटिंग एरर्स की हम बात कर रहे थे। एंट्री, हाँ एंट्री बैलेंस नहीं है हमजा, आई एग्री, एंट्री बैलेंस नहीं है। लेकिन मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस एंट्री बाय एंट्री तो नहीं आ रहा होता है ना। ट्रायल बैलेंस टोटल में नंबर्स को लेके आ रहा होता है। तो सर जब टोटल्स आएंगे तो मेरे पास परचेजेस के लेजर में 540 आएगा, इसके लेजर में 450 आएगा, इसके लेजर में 909, इसके लेजर में 999। जब सॉरी, इन तमाम लेजर्स को टोटल करूंगा। चलो एक काम करते हैं ना, हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं यहाँ पे अपनी सहूलत के लिए, ठीक है। अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ मेरी पूरी अकाउंटिंग इन चार ट्रांजेक्शन, इन पांच दो ट्रांजेक्शन की हुई, तो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार लेजर आ रहे होते, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा डेबिट, मैंने यहाँ पे लिखा क्रेडिट, ठीक है। एक लेजर होता मेरे पास परचेज का,
सर परचेज का बैलेंस होता है पॉजिटिव डेबिट साइड पे, तो मैंने 540 यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद अकाउंट्स पेबल, यहाँ पे मुझे 450 लिखना पड़ता। सैलरी एक्सपेंस 909 रुपए पे। और सर कैश का बैलेंस क्रेडिट साइड पे गया हुआ है, तो मतलब ओवरड्राफ्ट है ये मेरे लिए, तो मैंने यहाँ पे ओवरड्राफ्ट लिख लिया। कितने से 999, क्योंकि लाइबिलिटी है ओवरड्राफ्ट मेरे लिए। मुझे बताओ मेरे डेबिट्स क्रेडिट्स मैच हो रहे हैं? अच्छा, अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाता यहाँ वाले केस में, ये लो, तो अल्लाह भला करे मेरे पास होता क्या होता, वही ट्रायल बैलेंस बनाता मैं, एक डेबिट होता एक क्रेडिट होता। यही 4 अकाउंट में कॉपी कर लेता हूँ जल्दी से यहाँ से। सही। इस मर्तबा अलबत्ता क्या होता, मैं परचेजेस के लेजर में 450 लिखता, अकाउंट पेबल के लेजर में भी 450 लिखता, सैलरी में भी 999 लिखता, कैश ओवरड्राफ्ट में भी 999 लिखता। मुझे बताओ इन सब का अगर मैं टोटल करूं तो 9 9 और 5 14 और 14 1449, देखो 1449। तो मेरा ट्रायल बैलेंस तो दोनों सूरत हाल में टैली हो रहा है, सही है। तो सर मसला तो नहीं हुआ, लेकिन सर मेरे रिकॉर्ड्स तो गलत हो गए ना। ओवरड्राफ्ट बेटा तमीम हमारे लिए लाइबिलिटी होती है ना, क्योंकि मुझे पे करना है किसी को, बैंक को या कैश वाले को, जिसको भी उधार पे सामान चला गया ना मेरा, तभी नेगेटिव में लिखा, ठीक है। तो सर कहने का मकसद मेरा ये है कि मेरा ट्रायल बैलेंस टैलीड है, मेरा डेबिट और क्रेडिट का रूल इन टोटल टैलीड है, लेकिन मेरे इंडिविजुअल बैलेंसेस तो गलत आ रहे हैं ना। जब मैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर को अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊंगा, तो उसको लिखा हुआ नजर आएगा कि भाई परचेजेस 540 की है, हालांकि कितने की होनी चाहिए थी, 450 की होनी चाहिए थी। मैं उसको दिखाऊंगा कि भाई सैलरी एक्सपेंस कितने का है, 909 रुपए का, हालांकि कितना होना चाहिए था, 999 रुपए का। तो मुझे बताओ मैं गलत रिपोर्टिंग दे रहा हूँ ना, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूजर को गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मुझे बताओ क्या गलत इन्फॉर्मेशन देना, इवन दो मैं डेबिट एंड क्रेडिट आर फॉलोड, क्या अलाउड है? नहीं सर, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशंस पढ़ना शुरू करी थी, उसमें पहला काम था रिलायबिलिटी, कि सर और हम एक और वर्ड हमने यूज किया था, ट्रू एंड फेयर व्यू। हाँ, फेयर व्यू वायलेट हो जाएगा कि सर हमने बोला है अपने यूजर को कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर व्यू पे बनाएंगे, जो एक्चुअल में हो रहा है हम वही दिखाएंगे। तो सर एक्चुअल में तो 450 रुपए की परचेज थी, हम दिखा रहे हैं 540, तो ये तो मैं ट्रू एंड फेयर व्यू के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? तो सर कंपनसेटिंग एरर्स, इवन दो दे कंप्लीट द डेबिट एंड क्रेडिट रूल, कि डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट, उस रूल को इन टोटल वो कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन सर मेरी अकाउंटिंग तो गलत हो रही है ना, मेरे बैलेंसेस तो गलत रिपोर्ट हो रहे हैं ना। क्या ये चीज समझ में आती है? यहाँ तक कोई सवाल किसी का, कोई अगर पीछे मुझसे मिस हो गया हो तो दोबारा से प्लीज भेज दे। मुझे बताओ क्या यहाँ तक कोई मसला किसी का, कोई सवाल, कोई भी चीज जो पूछनी हो। 6 टाइप्स ऑफ एरर्स हमने पढ़े हैं, 6 के 6 को एक मरतबा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कौन गया? पहला, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कल बेटा नहीं, कल मेरी क्लास नहीं है, मुझे जरा एक कल मुझे कहाँ कौन से शहर में होऊंगा कल मैं, तो नहीं शायद पिंडी गेप के शहर है, कोई 2-3 शहर है, पता नहीं कहाँ जाना है, तो उस वजह से कल क्लास नहीं ले सकूंगा। एंट्री होती है नॉर्मल एंट्रीज के साथ ही होती है। अच्छा, दाऊद का सवाल कि सर ये करेक्टिंग एंट्रीज हम पास अप करते हैं, देखो दो वक्त हैं। एक तो ये कि मैं अकाउंटिंग करते हुए जा रहा हूँ, मैंने कोई एंट्री लेजर ऐसी मैं स्किम कर रहा था, मुझे नजर आई एक एंट्री गलत, मैंने उस वक्त सही कर ली। नॉर्मली ये कहाँ कब हो रहा होता है सर? नॉर्मली होता है ईयर एंड पे। मैं ईयर एंड पे जब आके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ, तो पूरे साल की अकाउंटिंग रिव्यू की जाती है, हर लेजर को खोल के शुरू से लेकर आखिर तक रिव्यू किया जाता है, तब हमें एरर्स आइडेंटिफाई होते हैं, तब फिर हम उनको करेक्ट करने के लिए एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। नहीं बेटा फ्लेक्स नहीं कर रहा, काम के लिए जा रहा हूँ, उसी में थोड़ा बहुत घूम फिर के आ जाते हैं। मेरा बेटा यू बैंक है, पीटीसीएल है, और एक और शायद अगले साल मिल जाएगा। हाँ बेटा, करेक्ट एंट्री तो बिल्कुल पास होंगी, करेक्शन एंट्री बिल्कुल पास हो रही होंगी, ठीक है। कल नहीं बेटा, कल क्लास पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक दूसरे शहर मुझे जाना है। परसों से इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि अभी फिलहाल मैं रात के टाइम ये 8 बजे की, 8 सवा 8, वैसे 8 बजे का टाइम सही है ना हमारी क्लासेस के लिए? इस टाइमिंग में तो कोई मसला नहीं है अभी?
सही। तो अभी फिलहाल मैं 8 बजे का टाइम रख रहा हूँ, लेकिन जब दिसंबर खत्म होके जनवरी स्टार्ट होगा और अगर हमारा कोर्स ना हुआ कुछ रह गया हो, तो उस टाइम पे मैं क्लासेस अपनी सुबह में ले जाऊंगा। ठीक है, उस टाइम पे हमारी क्लास सुबह के 8 सवा 8 ऐसे हो रही होगी। ठीक है, कोशिश मेरी पूरी है कि मैं दिसंबर में कोर्स खत्म कर दूं, लेकिन अगर बाय चांस रह जाता है तो उस टाइम पे हम लोग फिर सुबह में ले जाएंगे क्लासेस। ठीक है। हाँ तो दाऊद, अगर नॉर्मल एंट्रीज के साथ करेक्टिंग एंट्रीज मिस हो जाए कोई मसला नहीं है मुझे। देखो एंट्री तो पोस्ट होनी है ना हर लेजर में। मेरा टारगेट क्या है कि मेरे लेजर के बैलेंसेस सही आ रहे हो। सही। तो नॉर्मली अच्छा, मैं चलो ये तरीका भी बता देता हूँ आप लोगों को होता क्या अकाउंटिंग में। देखो हमारी अकाउंटिंग किस तरीके से चलती है कि भाई मैंने लेट से 1 जनवरी को अकाउंटिंग शुरू करी, पूरे साल में अपने अकाउंटिंग डेबिट क्रेडिट करता रहा। ईयर एंड पे आया 31 दिसंबर को, मैंने अपने अकाउंट्स क्लोज किए। अकाउंट क्लोज करने का मतलब तमाम एक्सपेंसेस को पीएनएल में ट्रांसफर किया, एसेट्स को क्लोज किया, लाइबिलिटीज को क्लोज किया। एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक ड्राफ्ट वर्ड यूज किया जाता है, ड्राफ्ट, ड्राफ्ट स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खड़ा किया। सही। फिर उसके बाद क्या करता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं अपने अकाउंटिंग को करेक्ट करना शुरू करता हूँ। मैं अपनी तमाम एंट्रीज तमाम गलतियां ढूंढना शुरू करता हूँ, तमाम एरर्स ढूंढना शुरू करता हूँ। ठीक है, और उन तमाम एरर्स को एक जगह ले जाके जमा कर देता हूँ। एंट्री पोस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ जमा कर रहा हूँ। मतलब एक एक्सेल की शीट, कागज का टुकड़ा आपके लिए, एक कागज के टुकड़े पे तमाम एंट्रीज में लिख के रख लेता हूँ कि भाई ये गलत एंट्री थी, उसकी करेक्टिंग एंट्री ये रही, ये गलत एंट्री थी, उसकी करेक्टिंग एंट्री ये रही। तमाम एंट्रीज एक जगह पोस्ट कर देता हूँ, लिख लेता हूँ अपने पास, सॉरी पोस्ट नहीं करता। ठीक है, जब मैं अपने तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिव्यू कर लिए, तमाम लेजर्स वगैरह हर चीज़ रिव्यू कर ली, और मैं अब ये कंक्लूड कर चुका हूँ कि भाई ये लेट से मैंने 50 जो एंट्रीज लिखी हैं सिर्फ यही करेक्टिंग एंट्रीज हैं, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है। तब मैं क्या करता हूँ, उन तमाम एंट्रीज को एक ही साथ पोस्ट कर देता हूँ। सही। और उन सब के आगे मैं नरेशन लिखता हूँ, करेक्शन ऑफ एरर। तो इससे क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर कभी मैं पास्ट के लेजर्स देखने जाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि सर ये वाली जो एंट्री है करेक्टिंग के लिए पास हुई है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल प्रिंसिपल, नॉर्मल साइकिल ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट जो एरर था उसमें टी अकाउंट बैलेंस नहीं 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 बिल्कुल होगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ कंपनसेटिंग एरर बिल्कुल बैलेंस होगा। खैर अभी यहाँ पे टी अकाउंट की नाजिर बात हो नहीं सकती ना, क्योंकि एक ही तो एंट्री रखी है, वही बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, टी अकाउंट के बस नंबर्स अलग आ रहे हैं, यहाँ पे 540 आ रहा है, यहाँ पे 450 आ रहा है। ये देखो मैंने टी अकाउंट जब इसका क्लोज किया तो 450 का बना, जब यहाँ पे क्लोज किया तो 540 का बना। ठीक है, 9:20 तक क्लास ऑफ कर दें क्यों भाई? अच्छा हाँ, ये चीज तो मिस ही हो गई कि सर इसकी करेक्शन तो पास करें। अच्छा देखो, करेक्शन अगर मैं पास करने जाऊं, अच्छा इसकी करेक्शन सबसे टेक्निकल है। सही है, मैं एक काम करता हूँ, ये इसको वापस कर देता हूँ ग्रीन में। ग्रीन कहाँ गया भाई, ये रहा। और इसको मैं कर देता हूँ रेड में। वही, कहाँ गया, रेड में। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसको करेक्ट कैसे करें। चलो मुझे कोई बता सकता है इसको करेक्शन कैसे करूंगा इसमें। हाँ भाई, इसमें करेक्शन कैसे लेके आऊंगा। बेहतरीन, हफ्सा ने बेहतरीन तरीका बताया। सर क्या करे, सारी गलत एंट्री रिवर्स करके नई एंट्री रिकॉर्ड कर ले, किस्सा ही खत्म। एक मिनट, मुझे थोड़ी सी और जगह चाहिए होगी ना, थोड़ा सा इसको और नीचे खिसका लेते हैं। तो सर हफ्सा बाजी ने यूज किया आसान वाला तरीका, तो सर आसान वाला तरीका यूज करना गलत है? नहीं सर, आसान वाला तरीका यूज करना सबसे अच्छा है, क्योंकि आराम से सॉल्व हो जाता है वो। क्या करूं भाई, ये गलत एंट्रीज पास हुई हुई है, इन गलत एंट्रीज को रिवर्स कर दूं क्या, कि भाई अकाउंट्स पेएबल डेबिट कर दिया, परचेज क्रेडिट कर दिया, कितने से 540, 450 और 540 से, और कैश डेबिट कर दिया, सैलरी एक्सपेंस क्रेडिट कर दिया, कितने से, 999 और 909 से। फिर उसके बाद जो सही एंट्रीज होनी चाहिए थी वो एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी। सही एंट्रीज क्या होनी चाहिए थी कि भाई परचेज डेबिट होता, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट होता, कितने से, 450 रुपए से, और सैलरी एक्सपेंस डेबिट होता, कैश क्रेडिट होता
₹999 से। एक तरीका, सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका ये, सही है। लेकिन अगर मैं इसकी कंपनसेटिंग एंट्री पास करने जाऊं तो मैं कैसे करूंगा? मुझे ये बताओ, व्हाट शुड हैव बीन पास इन एंट्रीज दैट शुड हैव बीन पास को सामने रखूं। सर इन एंट्रीज में मुझे नजर आ रहा है कि ये वाली दो जो पोर्शंस हैं जिनको मैं काट रहा हूं, इन पोर्शंस में क्या कोई मसला है? नहीं सर, कोई मसला नहीं है। अकाउंट पेबल 450 से क्रेडिट होना चाहिए था, अकाउंट पेबल 450 से ही क्रेडिट किया। कैश 999 से क्रेडिट होना चाहिए था, कैश 999 से ही क्रेडिट किया। तो मतलब मैं करेक्शन कहाँ करने बैठूंगा? इन दोनों में, परचेजेस और सैलरी में। सर परचेजेस डेबिट होना चाहिए था 450 से, मैंने डेबिट कर दिया 540 से। परचेज को ज्यादा रिकॉर्ड करके बैठा हूं। सही करने के लिए क्या करूं? परचेज कम कर दूं। कितने से? 540 माइनस 450 कितने बनते हैं ये? 90 आई बिलीव। ठीक है। सिमिलरली सैलरी एक्सपेंस 999 से डेबिट होनी चाहिए थी, मैं 909 से डेबिट करके बैठा हूं। सैलरी एक्सपेंस को कम रिकॉर्ड किया हुआ मैंने, तो सही करने के लिए सैलरी एक्सपेंस बढ़ा दूं अपना। कितने से? सर 999 माइनस 909, आई बिलीव यहाँ पे भी 90 रुपए ही आएगा। मुझे बताओ क्या ये कंपनसेटिंग एंट्री समझ में आती है? हमें कोई मसला इसमें, कोई सवाल, कोई भी चीज जो पूछनी हो? बेहतरीन। तो सर अगर मैं आज की क्लास जो अभी तक हमने पढ़ा उसको समराइज करूं, हमने एक ही चीज सीखी है, एरर की करेक्शन कैसे होगी। सर एरर की करेक्शन में दो डिफरेंट एंट्रीज क्लब कर सकते हैं। हाँ नाज़िर बिल्कुल क्लब कर सकते हैं, दो क्या 50 एंट्रीज क्लब कर लो, कोई मसला नहीं। एक बार फिर से दोबारा से देख लो, दोबारा से देख लो। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस वाले सिनेरियो में मैंने क्या किया कि भाई ये गलत एंट्रीज थी ना। एक मिनट, ये काटा हुआ जो है इसको सही मिटा दें यहाँ से। जो गलत एंट्रीज थी, ये मेरी गलत एंट्रीज पास हुई है ना, मैंने इन गलत एंट्रीज को रिवर्स कर दिया। देखो परचेज डेबिट हुआ था 540 से, मैंने परचेज क्रेडिट कर दिया 540 से। पेबल डेबिट हुआ था 450 से, मैंने पेबल क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया 450 से। सिंपली क्या किया मैंने, जो मेरी एंट्रीज गलत पास हुई हुई थी उन सबको रिवर्स करके पास कर दिया। तो अब इन एंट्रीज को पास करने के बाद क्या हुआ, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से गलत एंट्रीज बाहर निकल गई सारी। गलत नंबर्स, गलत अकाउंट्स, गलत बैलेंसेस सारे के सारे बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि जैसे आए थे मैंने उनको वैसे ही बाहर निकाल दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या किया कि सर जो एक्चुअल में ये नंबर्स होने चाहिए थे, मैं एक्चुअल के वो नंबर्स उठा के लेके आ गया। क्या ये चीज समझ में आती है? क्या ये चीज समझ में आती है? कोई मसला, कोई सवाल, कोई भी चीज जो इसमें पूछनी हो? अच्छा फिर अगर मैं बात करता हूँ कंपनसेटिंग एरर की, तो कंपनसेटिंग एरर में मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई एंट्रीज अगर मैं देखूं, मेरा परचेज अकाउंट पेबल का क्रेडिट 450 का होना चाहिए था, अकाउंट पेबल का क्रेडिट 450 रुपए का ही है, तो मतलब इसमें तो कोई गलती नहीं है, इग्नोर कर दिया। सर कैश मेरा 999 से क्रेडिट होना चाहिए था, कैश मैंने 999 रुपए से ही क्रेडिट किया है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इग्नोर कर दिया। जब गलती नहीं तो क्या इसके ऊपर सर खपाऊं? हाँ अलबत्ता परचेज मेरा डेबिट होना चाहिए था 450 से, मैंने डेबिट कर दिया है 540 से, तो सर ज्यादा रिकॉर्ड करके बैठ गया मैं तो सही करने के लिए क्या करूं, परचेजेस को कम कर दूं। परचेजेस को कम करने के लिए क्रेडिट किया जाता है। सिमिलरली सैलरी एक्सपेंस मेरा रिकॉर्ड होना चाहिए था 999 रुपए से, मैं रिकॉर्ड करके बैठा हूं सिर्फ और सिर्फ 909 रुपए, तो कम रिकॉर्ड करके बैठा हूं। सैलरी एक्सपेंस बढ़ा दूं, बढ़ाने के लिए एक्सपेंस को क्या करता हूं, डेबिट करता हूं। 90 रुपए से कम था तो 90 रुपए से रिकॉर्ड कर लिया। मुझे बताओ क्या ये कहानी समझ में आती है? इस कहानी में कोई मसला, कोई सवाल, कोई भी चीज जो पूछनी हो? अच्छा अफान का एक सवाल, बिल्कुल वैलिड सवाल, कि सर अगर ये अमाउंट्स क्या कहते हैं सेम ना है, सही है ना, हो सकता है ना कि भाई इन अमाउंट्स में डिफरेंट हो। तो देखो अफान, अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कंपनसेटिंग एरर नहीं रहेगा ना। कंपनसेटिंग एरर का मतलब मैंने क्या कहा था कि सर जो गलती एक अकाउंट में करी है वही गलती किसी दूसरे अकाउंट में भी करी है, कि यहाँ पे मैंने 90 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे 90 रुपए से कम रिकॉर्ड कर दिया, तभी एक दूसरे को कंपनसेट कर गए थे। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 90 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड करके यहाँ पे 80 रुपए से कम रिकॉर्ड करता, तब तो ये कंपनसेट नहीं हो पाते ना।
तो ये कंपनसेटिंग एरर नहीं कहलाते। कौन से कहलाते वो थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन वो फिर इस डेफिनेशन में फॉल ना कर रहे होते मेरे। क्या ये चीज समझ में आती है? हसाम यही वाली बात कि अगर दोनों ही अंडरस्टेट हो गए होते तो फिर वो अगेन कंपनसेटिंग एरर्स नहीं कहलाते ना। कंपनसेटिंग एरर्स का मतलब क्या है कि सर एक गलती दूसरी गलती को पूरा कर रही है। तो यहाँ पे 90 ज्यादा रिकॉर्ड किए हुए, यहाँ पे 90 कम रिकॉर्ड किए हुए, एक का ज्यादा एक का कम, दोनों ने एक दूसरे को खत्म कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है यहाँ पे 90 ज्यादा रिकॉर्ड, यहाँ पे भी 90 ज्यादा रिकॉर्ड, तब तो एक दूसरे को नेट ऑफ नहीं कर रहे होते ना, एक दूसरे के ऊपर चले जाते फिर तो। तब वो फिर कंपनसेटिंग एरर नहीं रहता, कोई और सा एरर बन जाता, वो एरर हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। कैश का अकाउंट में गलती आ सकती है, लेकिन कैसे वो भी थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। सही। अच्छा, मेजोरिटी ऑफ द टाइम हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि कैश का अकाउंट हमेशा सही रहता है। क्यों? क्योंकि जितने दूंगा मैं उतने ही रिकॉर्ड करूंगा, जितने लूंगा उतने ही रिकॉर्ड करूंगा। जरूरी नहीं है। सही, गलती आ सकती है कैश के लेजर में भी। नहीं बेटा, डबल नहीं करूंगा ना। डबल वाली, अगर आप इस वाले की बात करो ना, कि ये जो हमने पीछे यहाँ पे डबल किया था, आप इस चीज की बात कर रहे हो आयशा? नहीं देखो, यहाँ पे मैं डबल करके क्यों नहीं करूंगा। ये डबल वाला काम हम तब करते थे जब एक डेबिट को मैं क्रेडिट में लेके चला गया था, या एक क्रेडिट को मैं डेबिट में लेके चला गया था, तब मैंने डबल करके रिवर्स किया था। ठीक है। यहाँ पे मैंने डेबिट क्रेडिट को चेंज नहीं किया है, मैंने सिर्फ नंबर्स गलत किए। नंबर देखो, परचेज डेबिट होना था, परचेज ही डेबिट हो रहा है, पेबल क्रेडिट होना था, पेबल ही क्रेडिट हो रहा है। सही है। हाँ, एंट्रीज पास की ना, डिफरेंस से पास किए मैंने। सही है। मुझे बताओ, क्या और कोई सवाल बताओ। और किसी का कोई सवाल, कोई भी चीज जो पूछनी हो। हाँ भाई, जल्दी जल्दी। कोई सवाल? डिफरेंस की एंट्री पास करी ना, देखें यहाँ पे 450 था, यहाँ पे 540 था, दोनों के डिफरेंस से एंट्री पास कर दी। यहाँ पे डिफरेंस नहीं था कोई, तो मैंने कोई एंट्री पास नहीं करी। ठीक है। एग्जाम में कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो नादिर, कोई मना नहीं है। ये मैं सिर्फ अभी समझाने के लिए दोनों मेथड से सॉल्व करा रहा हूँ। जब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी, हाथ सेट हो जाएगा सवालों पे, तब मैं दो मेथड थोड़ी यूज करूंगा, तब एक ही मेथड पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगेन मुझे यहाँ बताइए, यहाँ तक का कोई मसला, कोई सवाल, कोई भी चीज जो पूछनी हो। सैलरी 909 नहीं ना बेटा। देखो, एंट्री हमारी ये कह रही है सैलरी 999 होनी चाहिए थी, मैंने रिकॉर्ड कर दी है 909 पे, तो मैंने गलती करी हुई है ना। ठीक है। आगे बढ़े यहाँ से। चलिए जी। सर अब मैं यहाँ पे आपको एक सवाल होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। गूगल, वेयर इज जीमेल, ये रहा जी। अच्छा, आपको जो सा मेथड अच्छा लग रहा है बेटा वो यूज करो, आई हैव नो मसला विद दैट। सर 10 ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल बेसिक सी। ठीक है। The following errors were discovered in books of ABC Limited for the year ended 31 दिसंबर 2021. Pass the journal entries to correct them. ठीक है। कुछ कुछ गलतियां हुई हैं, क्या हुई हैं वो आपके सामने, आपने पढ़ना है, सोचना है, समझना है, फिर रिकॉर्ड उनको करेक्ट करना है। ठीक है। एक इसके साथ में और भी आपके पास डाल रहा हूँ कोर्स में, ओ सॉरी, यानी क्या बोलेंगे उसको, रिक्वायरमेंट। हाँ, एक रिक्वायरमेंट मैं इसमें और डाल रहा हूँ कि हर एरर के साथ आपने उसकी टाइप लिखनी है, कि वेदर इज एन एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ रिवर्स ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ रिवर्सल, और एरर ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेटिंग एरर। सही। छह के छह में से कौन सा एंट्री कौन सी टाइप की है, कौन से टाइप ऑफ एरर की से बिलोंग करती है, ये भी आपने सारा लिखना है।
हफ्सा मैं आपको पूरा पीडीएफ सेंड करूंगा बेटा, टेंशन ना लें। ये इतना सारा जो लिखा है ये आप ही लोगों के लिए लिखा है, मैं पूरा सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। अच्छा कुछ ऐसे हैं जो आई बिलीव जनवरी बैच के नहीं है, शायद मार्च बैच के हों या नवंबर बैच के हों। तो अगर कोई ऐसे हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं आपको ड्राइव का लिंक भेज दूंगा। हमारी तमाम पीडीएफ उस ड्राइव पे अपलोड हो रही होती हैं, ठीक है। तो आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है भाई। हो जाएगा ये क्वेश्चन। 10 एंट्रीज हैं, प्लीज सॉल्व करना, क्योंकि सर ये टॉपिक ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। आयरा इस चैप्टर में यही है बस, एक कॉन्सेप्ट है जब हम ये वाले एरर्स पढ़ेंगे ना कांग्या, कि एरर्स वेयर ट्रायल बैलेंस इज नॉट मैच्ड वाला, तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। बाकी हर जगह सेम ही है, तो कहानी पूरी सेम ही चलती रहेगी कि करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, क्या एंट्री पास कर दी गई है, अब करेक्शन कैसे करें। अकाउंटिंग में और कुछ नहीं हो रहा होगा, ठीक है। कितने आवर्स में पूरा हो जाएगा? आई बिलीव 10 आवर्स लगेंगे हमें, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस एंड एमसीक्यूज, ठीक है। और कोई सवाल बेटा किसी का? अच्छा दूसरी चीज़ कि अगर कोई अपना जो जनवरी बैच के नहीं है, नवंबर बैच वगैरह के, तो मैं ये लेक्चर ना अपना यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा अपने चैनल पे, तो आप वहां से देख सकते हैं अगर चाहें, या कोई और किसी को देखना तो वहां से दिखा सकते हैं, ठीक है। हाँ एक चैनल है, ज़माने पर पहले बनाया था। चैनल का नाम क्या है यार, याद नहीं, सैयद मोहम्मद हुज़ैफ़ा ही होगा मेरे ख्याल।